अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? प्लीज़ कन्फर्म करिएगा। जी, वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, सेहत ठीक है आपकी? जी, अल्लाह का शुक्र मैं खैरियत से हूँ। ओके जी, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली हम अपना एडब्ल्यूएस डेवऑप्स का यहाँ पर कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है? तो मेरा नाम मोहम्मद असद जलील है और बेसिकली मुझे 14 प्लस ईयर एक्सपीरियंस हो चुका है इन द फील्ड ऑफ आईटी। यहाँ पर आईटेक नेट्स के प्लेटफॉर्म पर मैं बहुत सारी ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर है, उसमें एजी 104 है, 305 है, एजी 500 है जो कि सिक्योरिटी का कोर्स है। इसी तरह से एडब्ल्यूएस है, उसमें सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट है, प्रोफेशनल है, डेवऑप्स प्रोफेशनल है, जो कि अभी हम अपना ये कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसी तरह से एडब्ल्यूएस सिक्योरिटी है। इसके अलावा भी यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे ट्रैक्स हैं जिनकी ट्रेनिंग्स दी हैं, जिसमें एससीएम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोडक्ट है। इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून है जो कि एससीएम का ही क्लाउड वर्जन है। इस तरह से M365 है, जीसीपी क्लाउड है, ओसीआई क्लाउड है, सीसीएसपी है जो कि सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल की ट्रेनिंग है, वो भी मैं यहाँ पर दे चुका हूँ। इस तरह से ऑटोमेशन के काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनकी मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग्स दी हैं। आज का बेसिकली जो हमारा सेशन है वो एडब्ल्यूएस डेवऑप्स प्रोफेशनल से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड रेज़ हो रही है और बहुत सारी जॉब्स में अब आपको सिंपल डेवऑप्स के साथ-साथ एडब्ल्यूएस डेवऑप्स भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और वहाँ पर आपसे डिफरेंट सर्विसेज़ पर इस पे काम लिया जाता है। तो इस वजह से हमने इसकी क्लास बेसिकली अनाउंस की है और हम इंशाल्लाह इसमें ये सारी चीज़ें कवर करेंगे और देखेंगे कि बेसिकली इसमें क्या-क्या डिफरेंट टूल्स हैं और टेक्निक्स हैं जो कि एडब्ल्यूएस ने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। अभी थोड़ी देर में हम इसकी जो कोर्स आउटलाइन है उसको थॉरली देखते हैं और ये देखेंगे हम इसमें बेसिकली क्या-क्या चीज़ें कवर करेंगे। मीनवाइल अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ सारी कोर्स आउटलाइन दिखाने के बाद मैं फिर आपसे क्वेश्चंस वगैरह करूँगा इसकी, ठीक है? सेकेंडली इसके प्रीरेक्विज़िट्स क्या होंगे हमारे जिसकी बेस पे हमारे सारा कोर्स चलेगा। तो उसमें बेसिक लेवल की आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। सेकेंडली आपको लिनक्स का नॉलेज होना चाहिए और थर्ड आपको एडब्ल्यूएस की डिफरेंट सर्विसेज हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए बेसिक लेवल का। अदरवाइज़ इस कोर्स में आपको इसका साथ-साथ आइडिया होता रहेगा कि कौन-कौन सी डिफरेंट सर्विसेज हैं जो बेसिकली हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एडब्ल्यूएस डेवऑप्स के कोर्स में। उनका बेसिक पहले इन्फॉर्मेशन दे दूँगा मैं आपको और उसके अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पर डेवऑप्स में हम उनको किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी यूटिलाइज़ेशन किस तरह से यहाँ पे हो रही होती है, वो सारी की सारी हम विद हैंड ऑन्स जितने भी हमारे होंगे वो तमाम हम यहाँ पे परफ़ॉर्म करके देखेंगे। ना सिर्फ़ थ्योरी होगी, जितने भी हैंड्स ऑन होंगे वो सारे के सारे हम यहाँ पर उनके अकॉर्डिंगली कर रहे होंगे। और इस तरह से आपका आईटी एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑब्वियस। तो चलें अब हम इसकी बेसिकली आउटलाइन देख लेते हैं कि एडब्ल्यूएस डेवऑप्स की यहाँ पर हमारे पास आउटलाइन क्या है और किस तरह से हमने अपने इस कोर्स को यहाँ पर लेकर चलना है। तो इस वक्त आपके सामने मैंने इसकी आउटलाइन ओपन की है। इसमें हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। इसमें फर्स्ट हमारे पास मॉड्यूल है एसडीएलसी ऑटोमेशन का। जिस तरह से हम अपने एक नॉर्मल डेवऑप्स में कंप्लीट एक एसडीएलसी साइकिल क्रिएट करते हैं और उसमें हमारे पास डिफरेंट फेजेस होते हैं जिसमें हम अपनी सारी चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम अपनी
सारी की सारी डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हैं। इसी तरह से AWS ने भी यहाँ पर आपको कंप्लीट SDLC लाइफ साइकिल प्रोवाइड किया हुआ है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर इनकी अपनी सर्विसेज हैं। जैसे हम अपने एक कन्वेंशनल डेवऑप्स में डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए अपना SDLC लाइफ साइकिल क्रिएट कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर हम सारी की सारी अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी इन्होंने अपनी सारी की सारी आपको सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो वो आपको कोड कमिट की सर्विस बता रहा है। इसमें हम देखेंगे कि बेसिकली कोड कमिट की सर्विस है क्या। जिस तरह से नॉर्मली हम गिटहब में काम कर रहे होते हैं, इसी तरह से AWS ने यहाँ पर आपको कोड कमिट की सर्विस प्रोवाइड की हुई है, जिसमें आपने अपने सारे सारे कोड्स लिखने होते हैं, अपनी डिफरेंट रेपोज क्रिएट करनी होती हैं, आपकी डिफरेंट यहाँ पे ब्रांचेस हैं, वो किस तरह से यहाँ पर आपकी क्रिएट होंगी, उनकी मर्जिंग किस तरह से हो रही होती है, उसमें आपने डाटा को पुल किस तरह से करना है, पुश किस तरह से करना है। जैसे आप नॉर्मल अपने गिटहब में काम कर रहे होते हैं, उसी तरह से बेसिकली आपने यहाँ पर काम करना होता है बाय यूजिंग कोड कमिट सर्विस। तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें आपने किस तरह से रेपोज क्रिएट करनी है, उनको सिक्योर किस तरह से करना है। उसके लिए हम नॉर्मली यहाँ पे HTTPS कॉन्फ़िगरेशंस उसकी सेटअप कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पर उसको कॉल कर रहे थे अपने पास ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में। और इसी तरह से अगर आपने अपने ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट से कोड को लेकर जाना है, वो किस तरह से हम लेकर जाएंगे, वो सारे का सारा हम इसमें देखेंगे। यहाँ पर आप क्लोन किस तरह से करेंगे, ऐड किस तरह से आपका हो रहा होगा, कमिट है, पुश है, डिफरेंट ब्रांचेस यहाँ पर आपकी किस तरह से क्रिएट होती हैं, उनमें आपने किस तरह से वर्किंग करनी है, और उसमें आपकी पुल रिक्वेस्ट किस तरह से जनरेट हो रही होती है, कौन बेसिकली आपकी उस रिक्वेस्ट को। इसमें स्लाइड चेंज कर रहे हैं आप? नहीं, ये मेरी इस वक्त ओपन है, अपना कोर्स ऑनलाइन ओपन है। अच्छा, सर नहीं, कोर्स आउटलाइन अभी नहीं शो हो रही, यहाँ पे कोर्स ओवरव्यू शो हो रहा है। मैंने इस वक्त अपनी कोर्स ऑनलाइन ओपन की हुई है, क्यों नहीं शो रही आपको? एक मिनट में स्टॉप करके ना स्क्रीन दोबारा से करता हूँ। अब मुझे बताइएगा आपके सामने कोर्स ऑनलाइन आ रही है? जी सर, आप कोर्स आउटलाइन आ रही है। ओके, ओके, डन। तो इसमें मैं बेसिकली आपको ये बता रहा था यहाँ पर कि पुल रिक्वेस्ट होती हैं, आपकी कैसे अप्रूव होंगी पुल रिक्वेस्ट। क्या वो डायरेक्टली कोई भी डेवलपर है आपका, वो डायरेक्टली पुल कर देगा रिक्वेस्ट को, या आप प्रॉपर एक मैकेनिज्म उसमें बनाएंगे, जैसे हम नॉर्मल अपने एक डेवऑप्स इन्वायरमेंट में उसका मैकेनिज्म बना रहे होते हैं। तो कौन अप्रूव करेगा, कैसे करेगा, उसके पास किस तरह से यहाँ पर शो हो रही होती है, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आप बेसिकली क्या है सेटअप कर रहे होते हैं। वो सारी की सारी हम करके देखेंगे किस तरह से हमने इसको करना होता है, प्रॉपर इसके हैंड्स ऑन करेंगे हम। जैसे यहाँ पर लिखा है सिक्योरिंग द रेपोस एंड ब्रांचेस, हम देखेंगे हमने किस तरह से उनको सिक्योर करना होता है। ट्रिगर्स इसमें किस तरह से डिफरेंट आपके जनरेट होंगे, उनके अगेंस्ट आपने कोई नोटिफिकेशंस अपने सेटअप करने हैं, वो किस तरह से यहाँ पर आप कर रहे होंगे। और इसी तरह से इसको आप AWS लैम्बडा के साथ यहाँ पर किस तरह से यूज़ करेंगे, वो सारे के सारे हम इसमें चीज़ों को गो थ्रू करेंगे और प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है कोड बिल्ड। कोड बिल्ड में हम बेसिकली देख रहे होंगे यहाँ पर किस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपने यहाँ पर किस तरह से अपने कोड्स बेसिकली क्रिएट करने हैं, और उसके लिए आपने यहाँ पर डिफरेंट अपने इन्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह से आप उसको किस तरह से लेकर चल रहे होते हैं। इसमें buildspec.yaml के नाम से यहाँ पर आपकी फाइल क्रिएट हो रही होती है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर अपनी सारी की सारी कोड बिल्ड्स जितने भी क्रिएट कर रहे हैं उनको आप टेस्ट कर रहे होते हैं। वो सारे के सारे हम देखेंगे ये आपकी फाइल क्या होती है, किस तरह से हम इसमें अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं, और उसको अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से आपने किस तरह से कस्टमाइज करना होता है। देन इसमें आ जाता है कोड बिल्ड के साथ आपने डॉकर, या अगर आप AWS में बात करें तो इसमें ECS की सर्विस है, इलास्टिक कंटेनर सर्विस,
वो बेसिकली यहाँ पर किस तरह से यूज़ हो रही होती है, ECRS की इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री होती है, उनको आप यहाँ पर किस तरह से लेकर चलते हैं, वहाँ पर आपने किस तरह से अपने डिफरेंट इमेजेस पुश करने होते हैं और उनको अपने एनवायरनमेंट में यूज़ करवाना होता है। और बाय यूजिंग कोड बिल्ड वहाँ पर आपका किस तरह से इमेज जाएगा, उसके थ्रू आप यहाँ पर किस तरह से डिप्लॉयमेंट करेंगे, वो सारी सारी चीज़ें हम इसमें गो थ्रू करेंगे और प्रॉपर्ली हम उसको यूज़ करके देखेंगे। देन इसमें आ जाता है डिफरेंट, आप नॉर्मली कोई भी अपनी एप्लीकेशन जब यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसमें आपके पास डिफरेंट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं जो आप यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी बेस पे आपकी वो सारी सारी एप्लीकेशन वर्क कर रही होती है। तो वो हमने यहाँ पर किस तरह से अपने डिफरेंट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं, उनको यूज़ करना है, पैरामीटर स्टोर क्या होता है, वहाँ पर आपने किस तरह से स्टोर करवाने अपने डिफरेंट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, उनको हम देखेंगे और इसकी डिटेल जो आएगी पैरामीटर स्टोर की वो मॉड्यूल 3 में जाके आएगी। जहाँ पे हम देखेंगे कंप्लीट एसएसएम बेसिकली है क्या, उसमें डिफरेंट आपके पास सर्विसेज़ क्या है, किस तरह से आप उनको यूज़ कर रहे होते हैं अपने एनवायरनमेंट में, वो सारी कंप्लीट डिस्कशन वहाँ पे जाके इसकी होगी। फिर कोड बिल्ड आर्टिफैक्ट्स आपके पास क्या हैं, किस तरह से आपने उनको S3 में लेके जाना है, वहाँ से किस तरह से आपने उनको रीड करना है, यूज़ करना है या उनकी डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट करवा के आपने क्या किस तरह से अपने एनवायरनमेंट में यूज़ करनी होती हैं। वो सारे के सारे हम देखेंगे इसमें। देन इसमें क्लाउड वॉच इवेंट्स आपने किस तरह से सेटअप करने हैं फॉर योर कोड बिल्ड सर्विस। इसी तरह से क्लाउड वॉच के लॉग्स हैं, मैट्रिक्स हैं, डिफरेंट ट्रिगर्स हैं। अगर आपको यूज़ करवाने पड़ रहे हैं अपने कोड बिल्ड के साथ, वो सारे के सारे हम उसको सेटअप करके देखेंगे। देन इसमें हमारे पास आ जाता है इसकी वैलिडेशन, कोड कमिट, पुल रिक्वेस्ट। ये भी हम देखेंगे कौन उसको वैलिडेट कर रहा होगा, जितनी भी कोड कमिट की पुल रिक्वेस्ट आ रही होंगी, किस तरह से वहाँ पे वैलिडेट होंगी, वो सारे के सारे हम देखेंगे। ये प्रॉपर एक लाइफ साइकिल होता है। ये इंशाल्लाह आगे चल के हमारे सामने कोड स्टार की एक सर्विस आएगी, उसमें बेसिकली हम आकर इन सारी सर्विसेज़ को मर्ज कर रहे होते हैं और वहाँ पर हम उनको बेसिकली लेके चल रहे होते हैं। देन हमारे पास कोड डिप्लॉय की आ जाती है कि आपकी जब एप्लीकेशन रेडी हो गई है, तो वो आपके किसी भी EC2 इंस्टेंस पर किस तरह से डिप्लॉय होगी और किस तरह से वहाँ पर आपकी वो जो सर्विस है आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। जैसे आपने कोई अपनी वेब एप्लीकेशन क्रिएट की है, जब वो रेडी टू यूज़ हो गई है, उसके बाद वो आपके कोड डिप्लॉय के थ्रू किस तरह से आपके किसी भी EC2 इंस्टेंस पर डिप्लॉय होगी और वहाँ से आप उसको यूज़ कर सकेंगे। तो वो सारी की सारी आपकी डिस्कशन यहाँ पर चलती है, इसमें आपकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट आपकी एप्लीकेशन के अंदर डिप्लॉयमेंट ग्रुप्स होते हैं, उसको आप किस तरह से वहाँ पर मैनेज कर रहे होते हैं और किस तरह से वो सारे लेके चल रहे होते हैं, वो हम प्रॉपर्ली यहाँ पर उसको डिप्लॉय करके देखेंगे। फिर जैसे ही आपकी कोई एप्लीकेशन रेडी होगी, तो वो किस तरह से हमारे EC2 इंस्टेंस पर जाकर इंस्टॉल होती है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हम उसको प्रॉपर डिप्लॉय करके वहाँ पर देखेंगे। देन अगेन यहाँ पर वो डिप्लॉयमेंट ग्रुप्स के बारे में आपको बता रहा है, डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशंस आपने किस तरह से सेटअप करनी है कोड डिप्लॉय के अंदर। इसके अंदर फिर इसकी appspec.yaml के नाम से फ़ाइल क्रिएट हो रही होती है, जिसमें हम सारी की सारी सेटिंग कर रहे होते हैं अपनी इस कंप्लीट एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट की। तो वो किस तरह से आपने यूज़ करनी है, किस तरह से क्रिएट करनी है, किस तरह से आप उसको कस्टमाइज़ करेंगे, वो सारी की सारी डिटेल हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन इसमें डिफरेंट हुक्स एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं। ये बेसिकली क्या है, किस तरह से हमने यूज़ करने होते हैं अपने कोड डिप्लॉय सर्विस के अंदर, वो सारे सारे देखेंगे। देन अगेन इसमें भी क्लाउड वॉच को आपने किस तरह से इंटीग्रेट करना है और यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आपकी आती हैं। उसके बाद इसमें रोल बैक्स हैं। इन केस अगर आपकी डिप्लॉयमेंट फेल होती है, तो वो रोल बैक किस तरह से होगी, ठीक है? इसमें डिफरेंट फीचर हैं। नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि ऑटोमैटिकली जो भी उसके थ्रू रिसोर्सेज़ क्रिएट हो रहे थे, वो डिलीट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि वो तमाम रिसोर्सेज़ डिलीट हों, तो उनके लिए आप क्या वहाँ पे सेटअप करेंगे, वो सारी की सारी हम इसकी रोल बैक्स ऑप्शंस देखेंगे कौन-कौन सी है और किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। देन अगर आपने अपने उसको ऑन प्रेम आपके पास कोई भी यहाँ पे वर्चुअल मशीन है या आपके पास कोई भी फिज़िकल मशीन है जिसके ऊपर आप उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग कोड डिप्लॉय, वो भी हम कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। वो भी हम देखेंगे इसमें। और उसके बाद कोड डिप्लॉय के साथ आप AWS लैम्ब्डा को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम सारे इसके डिफरेंट फंक्शंस
यूज़ करके वहाँ पर टेस्ट करेंगे। उसके बाद कोड पाइपलाइन की सर्विस आ जाती है। बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है, जितनी भी हमने ऊपर सर्विसेज देखी, कोड कमिट है, कोड बिल्ड है, कोड डिप्लॉय है, उन तमाम सर्विसेज को यहाँ पर आकर हम कंबाइन करते हैं और ऑटोमेट कर रहे होते हैं कि किस तरह से आपका जो कोड है वो रीड होगा, किस तरह से उसकी टेस्टिंग होगी, किस तरह से उसकी आगे डिप्लॉयमेंट होगी। वो सारे के सारे प्रोसीजर को हमने जब ऑटोमेट करना होता है, वो हम बाय यूजिंग कोड पाइपलाइन वहाँ पे ऑटोमेट कर रहे होते हैं। तो वो सारे के सारे हम उसमें चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसमें हम देखेंगे कोड कमिट और कोड डिप्लॉय ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, वो हमने यहाँ पर किस तरह से ऐड करवानी है और उनको किस तरह से यहाँ पे यूज़ करना है। और इस तरह से इसी के कोड पाइपलाइन से रिलेटेड जितने भी आर्टिफैक्ट्स होंगे, वो आपके S3 में किस तरह से जाएँगे, वहाँ से हमने किस तरह से रीड करना है, उसको एन्क्रिप्ट किस तरह से करना है। उसमें अगर आपने डिफरेंट चीज़ें ऐड करनी है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, अप्रूवल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनुअल अप्रूवल्स, वो यहाँ पर आप किस तरह से सेटअप करेंगे डिफरेंट स्टेजेस में, कि अगर आपका कोड कमिट सक्सेसफुल रन हो जाता है, तो क्या वो उसको आगे कोड बिल्ड के पास लेकर जाए, ना लेकर जाए, वहाँ पर कोड बिल्ड ने उसको टेस्ट कर लिया सक्सेसफुली, तो क्या वो उसको किसी भी आपके EC2 इंस्टेंस पर डिप्लॉय करे या ना करे। तो उसके लिए अगर आपने डिफरेंट मैनुअल अप्रूवल्स उसमें ऐड करवानी है, वो हम किस तरह से ऐड करवाएँगे, यूज़ करेंगे, वो हम इसमें देखेंगे। फिर इसमें इंटीग्रेशन आ जाती है आपके क्लाउड वॉच इवेंट्स की। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया डिफरेंट स्टेजेस का, यहाँ पर जैसे आपके पास कोड कमिट की एक स्टेज है, उसके अगेंस्ट आपने क्या एक्शंस रखने हैं, वो आप सेटअप कर सकते हैं खुद। कस्टमाइज़ेशन कर सकते हैं उसकी। उसमें आपको 2 डिफरेंट यहाँ पर मिलेंगे, सीक्वेंशियल और पैरेलल एक्शंस, वो हम देखेंगे कि किस तरह से ये दोनों काम कर रहे होते हैं। प्रॉपर हम इसका एनवायरनमेंट क्रिएट करके इसको डिप्लॉय करके देखेंगे आप। देन इसमें कंप्लीट इंटीग्रेशन आपकी जितनी भी ऊपर डिफरेंट सर्विसेज़ हैं, उनको आप यहाँ पे किस तरह से लेके चलते हैं और किस तरह से आप उनको यूज़ कर रहे होते हैं, वो प्रॉपर हम उसको लेके चलेंगे और इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और देन अगेन इसमें आपके पास AWS लिम्डा आ जाता है कि उसके थ्रू अगर आपने डिफरेंट कस्टम एक्शंस परफॉर्म करवाने हैं, वो किस तरह से आप यहाँ पे करवा रहे होंगे। और अगर आपने इसमें क्लाउड फॉर्मेशन की इंटीग्रेशन करवानी है अपने कोड पाइपलाइन में, वो भी हो जाती है, वो भी हम करके देखेंगे। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है यहाँ पर कोड स्टार का डैशबोर्ड। ये बेसिकली एक डैशबोर्ड है जिसमें आपके पास जितने भी ऊपर ये सर्विसेज हैं इसकी, उनको आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, वो सारे के सारे आप यहाँ पर देख रहे होते हैं। और सेकंडली जीरा को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जिसमें हम डिफरेंट अपनी टिकट्स वगैरह जनरेट करवा रहे थे, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करवा रहे थे अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। तो वो सारी की सारी इंटीग्रेशन आपकी कोड स्टार में जाके आती है। आपने क्या डिफरेंट उसमें इंटीग्रेशन करवानी है, किस तरह से उसको लेके चलना है, प्रॉपर हम अपने जो ऊपर एनवायरनमेंट है, कोड पाइपलाइन तक का वो सारे का सारा हम वहाँ पर लेकर आएँगे और फिर हम जीरा को वहाँ पे इंटीग्रेट करवाएँगे और उसके थ्रू हम सारे प्रोसीजर को लेके चलेंगे और उसके थ्रू डिफरेंट टिकट्स जनरेट करवा के, तो उस पे वर्किंग करवा के हम देखेंगे किस तरह से आपके एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जीरा के थ्रू आपके डिफरेंट डैशबोर्ड्स हैं जो कंट्रोल हो रहे होते हैं, किस तरह से आपके डिफरेंट टिकट्स जनरेट हो रहे होती हैं, उसपे किस तरह से आपकी वर्किंग होती है। देन इसमें जेंकिन्स है, जेंकिन्स के बारे में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसमें उसकी इंटीग्रेशन है, किस तरह से आपने इंटीग्रेट करना है। अगर आप ये नहीं चाहते कि आप बाय यूजिंग कोड डिप्लॉय वहाँ पर एप्लीकेशन को डिप्लॉय करें, उसकी जगह आप जेंकिन्स को भी यूज़ कर सकते हैं कि जेंकिन को यूज़ करते हुए आपने किस तरह से अपने EC2 इंस्टेंसेस पर इंस्टॉलेशन करनी है अपनी एप्लीकेशन की, और उसके थ्रू आपने एंड यूज़र को प्रोवाइड करनी है अपनी एप्लीकेशन। तो आप चाहे कोड डिप्लॉय को यूज़ कर लें या आप जेंकिन्स को यूज़ कर रहे हैं, अप टू यू। दोनों का मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा। नॉर्मली जो हमारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है उसमें जेंकिन्स चल रहा होता है, तो उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपके वहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड मॉड्यूल है IAC का, इंफ्रा एज़ कोड। ये इनका अपना है क्लाउड फॉर्मेशन।
जिसके थ्रू यहाँ पर बाइजिंग कोड डिप्लॉयमेंट हो रही होती है कंप्लीट इन्वायरमेंट की। किस तरह से आपका आईएस सर्विस है उसको वहाँ पर आप किस तरह से बाइजिंग क्लाउड फॉर्मेशन डिप्लॉय कर रहे होते हैं। जिस तरह से आजकल टेराफॉर्म की बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसी तरह से इनका क्लाउड फॉर्मेशन है, इसकी भी आपको हर जगह जॉब में रिक्वायरमेंट नज़र आएगी कि वो आपसे रिक्वायर कर रहे होंगे कि आपको प्रॉपर क्लाउड फॉर्मेशन में काम आना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें, इसमें हम अ, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे YAML और जेसन क्या फॉर्मेट्स हैं और उनमें किस तरह से आप यहाँ पर अपने स्टैक्स हैं जो डिफरेंट वो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों यूज़ होते हैं। चाहे आप YAML यूज़ करें, जेसन यूज़ करें, अप टू यू। यहाँ पर दोनों की उन्होंने फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की हुई है इंफ्रा ये क्लाउड फॉर्मेशन की सर्विस में। तो उसमें हम देखेंगे स्टैक आपका किस तरह से क्रिएट होता है और यहाँ पर आपने अगर वो स्टैक क्रिएट किया हुआ है, अगर आपको उसको अपडेट करना पड़ता है, कैसे अपडेट करेंगे? डिलीट करना पड़ता है, कैसे डिलीट करेंगे? उसमें डिफरेंट आपके स्टैक पैरामीटर्स हैं, वो क्या आप यहाँ पर यूज़ करेंगे और किस तरह से आप उसको लेके चलते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स को। अहमद पूछ रहे हैं मैनुअल का। हाँ जी, बिल्कुल आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड होती रहेंगी साथ-साथ। ओके, तो रिसोर्सेज़ यहाँ पर आपके पास कौन-कौन से हैं, किस तरह से आपने उनको यूटिलाइज़ करना होता है, मैपिंग्स आपने यहाँ पर किस तरह से करनी होती है, आउटपुट्स हैं इसकी, वो किस तरह से आपने जनरेट करवानी है, एस3 में किस तरह से आप लेके जाएँगे, उनको रीड किस तरह से करना, तो सारी चीज़ें इसमें आपकी आ जाती हैं। डिफरेंट कंडीशंस हैं, कंडीशन बेस्ड आप यहाँ पे बहुत सारे काम करवा रहे होते हैं बाइजिंग क्लाउड फॉर्मेशन, वो हम देखेंगे। और उसके बाद इंट्रिंसिक फंक्शन इनके ऑलरेडी बिल्ट इन जो फंक्शंस हैं वो कौन-कौन से डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनका क्या पर्पज़ है कि आप उनको यूज़ करते हुए यहाँ पर अपने डिफरेंट काम लें। अ, उसमें आपका ये यूज़र डाटा भी आ जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। सीएनएफ इनिट क्या है, इनिशियलाइज़ेशन इसकी किस तरह से हो रही होती है, उसको किस तरह से आप लेके चलते हैं। इसमें सिग्नल एंड वेट कंडीशंस आप किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। सिग्नल फेलियर ट्रबल शूटिंग आपकी आ जाती है। किस तरह से आपने उसकी ट्रबल शूटिंग करनी है। रोल बैक्स के जिस तरह से हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं, उसी तरह से यहाँ पर सारे का सारा रोल बैक का भी मैकेनिज़्म है, ऑटो में बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा होता है और उसके अलावा यहाँ पर उसने हमें डिफरेंट क्या मैकेनिज़्म दिए हुए हैं कि अगर आपकी एक वहाँ पे सर्विस क्रिएट होगी, आप चाह रहे हैं कि वो डिलीट हो या ना हो, ठीक है? वो सारा का सारा आप खुद से उसको सेटअप कर सकते हैं। मैनुअली हम उसकी सेटिंग देखेंगे क्या होती है। उसके अलावा नेस्टेड स्टैक का बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोल आपको नज़र आएगा। नेस्टेड स्टैक्स अगर आप देखेंगे, आपके एनवायरनमेंट में अगर क्लाउड फॉर्मेशन यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा जो है यूज़ हो रहे होंगे कि आपकी एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर मल्टीपल आपके स्टैक्स हैं। उसमें आपने नेस्टेड स्टैक्स किस तरह से जनरेट करने हैं और उनको किस तरह से यहाँ पे लेके चलना है। और देन इसमें आया था चेंज सेट के चेंज सेट के थ्रू हम देखेंगे कि आपने स्पेसिफिक पोर्शंस को किस तरह से यहाँ पे कंट्रोल करना होता है। आप उनको चेंज करना चाह रहे हैं, सिर्फ़ वो पोर्शन चेंज होगा वहाँ पे आपके स्टैक में और उसके अकॉर्डिंगली वो अपडेशन कर देगा आपके स्टैक में। फिर डिलीशन पॉलिसी है, वो आप सारी की सारी बना रहे होते हैं, उनको यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे टर्मिनेशन प्रोटेक्शन आ जाती है। ये हम देखेंगे कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप अपना क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर जो भी आपने स्टैक क्रिएट किया, अगर आप उसको डिलीट कर देते हैं, उसके केस में क्या होता है, यहाँ पर आपका वो जो भी उसके थ्रू रिसोर्सेज़ क्रिएट होते हैं, वो सारे के सारे डिलीट हो जाते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपने अपने उन जो भी यहाँ पे आपने डिफरेंट अपने स्टैक्स क्रिएट किए हैं, उनको यहाँ पे सिक्योर रखना है। तो उसके लिए यहाँ पर आप टर्मिनेशन प्रोटेक्शन उसकी इनेबल कर देते हैं ताकि कोई भी यूज़र उसको डिलीट ना कर सके, जिसके पास भी क्लाउड फॉर्मेशन की एक्सेस है। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाता है पैरामीटर्स फ्रॉम एसएसएम, इसको भी हम देखेंगे और डिटेल में आगे चल के आएगा हमारे पास मॉड्यूल 3 में। और वहाँ पे हम जो इसका सिस्टम्स मैनेजर है, उसमें कौन-कौन सी आपके पास डिफरेंट सर्विसेज़ हैं, किस तरह से हम वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे उसमें और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर उसको यूज़ करेंगे।
और देन यहाँ पे आ जाता है आपके पास इसके पब्लिक पैरामीटर्स, वो सारे आपकी डिस्कशन आती है उसी में एसएसएम में। उसके हिसाब से यहाँ पर आपने किस तरह से वहाँ पर पैरामीटर्स क्रिएट करके अपने क्लाउड फॉर्मेशन में यूज़ करवाने, ये सारी चीज़ें डिपेंड्स ऑन एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसमें वो सारी की सारी चीज़ें हैं कि अगर आपका एक रिसोर्स क्रिएट हो रहा है, वो उस वक़्त तक ना क्रिएट हो जब तक उससे पहले अगर उसका कोई प्रीरेक्विज़िट है, ठीक है? वो हम यहाँ पर करके देखेंगे। अगर आपका जो भी रिसोर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई डिप्लॉयमेंट होनी है उसमें आपके लिए यहाँ पर आरडीएस की सर्विस है कि जब तक आपका डेटाबेस रेडी ना हो जाए, उस वक़्त तक वो आपका EC2 इंस्टेंस क्रिएट ना करे। तो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं बेसिंग डिपेंड्स ऑन एट्रीब्यूट यहाँ पर। तो ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पर हम देखेंगे और इनको यूज़ करेंगे। वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें लेके चलेंगे। अ, जो लोग चैट में क्वेश्चन करें वो थोड़ा-सा वेट करें। मैं आपको एक दफ़ा गो थ्रू करा लूँ ये सारी चीज़ें, उसके बाद मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं उनके रिप्लाई करूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पर लैम्ब्डा के थ्रू किस तरह से डिप्लॉयमेंट करनी होती है वो हम चीज़ देखेंगे क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर। और देन यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कस्टम रिसोर्सेज हैं, वो आप यहाँ पर किस तरह से ऐड करते हैं, उनको यूज़ कर रहे होते हैं। और देन आपके पास ड्रिफ्ट डिटेक्शन है कि आपने चेक करना है कि क्या चेंजेस हुई हैं आपके स्टैक में। पहले आपने क्या डिप्लॉयमेंट की हुई थी, उसके बाद आपका स्टैक अगर अपडेट हुआ है तो उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, वो सारे के सारे आप इसके थ्रू चेक कर रहे होते हैं। ड्रिफ्ट डिटेक्शन, स्टेटस कोड, इसमें कौन से डिफरेंट स्टेटस कोड्स हैं, जब आप डिप्लॉयमेंट करते हैं तो उस दौरान डिफरेंट आपके सामने स्टेटस कोड्स आते हैं, वो कौन-कौन से हैं, वो सारे के सारे हम देखेंगे। और इनसफिशिएंट कैपेबिलिटीज़ एक्सेप्शन है इसमें, एक वो हम देखेंगे कि ये क्या होती है, किस वजह से आती है, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने क्लाउड फॉर्मेशन में किस तरह से अपने डिफरेंट यहाँ पर डिप्लॉयमेंट्स करनी होती है। सीएनएफ हब है और ये आपका मेटा डाटा है। ये बेसिकली हम देखेंगे इसमें डिफरेंट के बेसिकली यहाँ पर जो आपके डिफरेंट डिप्लॉयमेंट हो रही होती है उसके अगेंस्ट जो भी आपका मेटा डाटा जनरेट हो रहा होता है, उसको यहाँ पे सीएनएफ हब बोलते हैं। वो क्या है, इसमें आपका सिंपल मेटा डाटा क्या है, बाद में अगर आपकी चेंजेस होती हैं उसमें जो स्टैक अपडेट होता है आपका, तो उसको वो सीएनएफ हब बोलता है, उसके अगेंस्ट जो भी आपका मेटा डाटा जनरेट हो रहा होगा। वो सारी सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, स्टैक पॉलिसीज़ हैं। और उसके बाद हमारे पास इलास्टिक बीन स्टैक की सर्विस आती है जो कि आपके पास एक पैस सर्विस है। तो उसको देखेंगे हम पहले सिंपल, यहाँ पर इलास्टिक बीन स्टैक के थ्रू हम डिप्लॉयमेंट करके देखेंगे। इसमें हम देखेंगे डिफरेंट आपके पास ईबी एक्सटेंशंस क्या होती हैं, डिफरेंट फाइल्स कैसे होती है जो कि नॉर्मली आपके इन्वायरमेंट में डिफरेंट जैसे आपके एप्लीकेशन है उसकी मल्टीपल फाइल्स हैं, उनको यहाँ पर आपने जब यूज़ करवाना है, डिप्लॉय करवाना है बाय यूजिंग इलास्टिक बीन स्टैक या ईबीएस सर्विस, तो वो आप किस तरह से यहाँ पर कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर इसमें सारी सारी चीज़ों को देखते हैं। इसकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, वो हम देखेंगे कौन-कौन सी हैं, किस तरह से आपने उसको यूज़ करना है। और जो उसकी आपकी फ़ाइल की एक्सटेंशन रहेगी वो डॉट ईबी एक्सटेंशन रहेगी। इस तरह से डिफरेंट इसके रिसोर्सेज़ हैं वो कौन-कौन से हैं। और अ बाकी इसमें डिफरेंट हम इसके फीचर्स देखेंगे, इसके थ्रू डिप्लॉयमेंट करके देखेंगे। इसके भी डिफरेंट रोलिंग अपडेट स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो हम देखेंगे कौन-कौन सी हैं। किस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं, 3 डिफरेंट आपको वहाँ पे इसकी स्ट्रैटेजीज़ नज़र आएँगी। हम हर एक को बाकायदा परफ़ॉर्म करके यहाँ पे देखेंगे। अगर आप अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन को लेट्स से अपडेट करते हैं, इन केस उसमें कोई इश्यू होता है, तो क्या होगा उसमें आपकी जो वो एप्लीकेशन है, वो सारी की सारी डाउन चली जाएगी। तो प्रोडक्शन में ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है चीज़ें कि आपकी एप्लीकेशन डाउन ना हो। तो उस केस में फिर आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, किस तरह से आप उनको यूज़ कर रहे होते हैं, उनको किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, वो हम वन बाय वन देखेंगे। और उसको अपने एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करके देखेंगे कि अगर आपकी फॉल्टी एप्लीकेशन है, उस केस में क्या होगा, सक्सेसफुल है तो वो ऑटोमेटिकली
वहाँ पर किस तरह से चीज़ों को अपडेट करेगा, वो सारे के सारे हम उसमें चीज़ें डिस्कस करेंगे। और देन आपके पास इसमें एक ये ब्लू ग्रीन एनवायरनमेंट यूज़ होता है, जिसको हम स्वैप एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। वो किस तरह से क्रिएट करना होता है, नॉर्मली पहले हम यही मेथड यूज़ किया करते थे ब्लू ग्रीन एनवायरनमेंट का, कि आपका एक नॉर्मल एनवायरनमेंट रन हो रहा है जिसमें आपकी एप्लीकेशन चल रही है, उसके पैरेलल आप नया एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और उसमें आप टेस्टिंग करते हैं एप्लीकेशन की। जब वो सक्सेसफुल हो जाती है, उसके बाद आप उसको स्वैप कर देते हैं अपने ओल्डर एनवायरनमेंट के साथ। तो ये पहले इसी तरह से मैकेनिज़्म यूज़ होता था और अब ये सारा आपका रोलिंग अपडेट्स वाला है, ये यूज़ होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद मल्टी डॉकर इंटीग्रेशन आपकी यहाँ पर किस तरह से हो रही थी, वो सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर लैम्बडा है, लैम्बडा में काफ़ी सारी हमने इसमें चीज़ें करनी हैं। इससे हट के भी इंशाल्लाह हम इसमें चीज़ें करेंगे जो कि नॉर्मली आजकल चल रही हैं आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। डिफरेंट सोर्सेज़ हैं, यूज़ केसेज़ हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं यहाँ पर चीज़ें। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं, आपके केएमएस कीज़ हो गई आपकी, आपका सिस्टम्स मैनेजर हो गया, डिफरेंट वर्जन्स अगर आपके यूज़ हो रहे हैं, आपकी कैनरी राउटिंग अगर हम यूज़ कर रहे हैं, उनको किस तरह से लेके चलेंगे। तो सैम की हम कंप्लीट डिप्लॉयमेंट करके देखेंगे, किस तरह से आपने इसको सर्वरलेस जो आपका एप्लीकेशन मैनेजर होता है, उसको आप किस तरह से अपने एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हैं। आजकल इसकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको देखने में मिलेगी, कि आपको सर्वरलेस एप्लीकेशंस पर भी काम आना चाहिए। वो किस तरह से यहाँ पर आप यूज़ कर रहे होते हैं, उनको डिप्लॉय कर रहे होते हैं, वो सारी सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर स्टेप फंक्शन क्या है, किस तरह से वो वर्किंग कर रहा होता है, वो हम देखेंगे। उसके बाद आपका एपीआई गेटवे आ जाता है और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर देखेंगे कि वो बेसिकली क्या है, किस तरह से उसकी इंटीग्रेशन करनी है आपने लैम्बडा के साथ, उसकी डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं, डिफरेंट डिप्लॉयमेंट्स आप किस तरह से कर रहे होते हैं। उसमें आपके डिफरेंट टेस्टिंग आ जाती है, जैसे कैनरी टेस्टिंग है, वो किस तरह से आप करेंगे अपने एपीआई गेटवेज़ की, थ्रॉटल्स इसमें क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें डॉकर की, तो यहाँ पर जो इनकी सर्विस है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट मॉड्यूल में भी बताया कि इनकी ईसीएस की सर्विस है, इलास्टिक कंटेनर सर्विस, जो कि क्या है आपके उसके बैकएंड पे डॉकर चल रहा होता है। डिफरेंट डॉकर के क्लस्टर्स आपने यहाँ पर किस तरह से करने हैं, हम यहाँ पर एक उनकी टेस्ट एप्लीकेशन लेकर उस पर भी ट्राई करेंगे। उसके बाद हम अपनी एक खुद की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और उसको क्रिएट करने के बाद हम उसको पुश करवाएँगे इसके ईसीआर में। ईसीआर में पुश करवाने के बाद हम उसको ये करेंगे कि वहाँ से हम अपना डॉकर कंटेनर जो है रन करके देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे डिफरेंट इसके क्लस्टर्स क्या हैं, इसकी टास्क डेफिनिशन क्या होती है, डिफरेंट इसमें जो सर्विस हैं वो क्या चीज़ें हैं, और इसी तरह से लोड बैलेंसिंग इसमें आ जाती है, लोड बैलेंसिंग, ऑटो स्केलिंग, वो हम देखेंगे इसमें डिफरेंट फीचर्स के। फॉरगेट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आजकल इसका ये फीचर, वो हम देखेंगे। और मल्टी डॉकर बीन स्टैक, ये जैसे हमने ऊपर इलास्टिक बीन स्टैक की सर्विस देखी है, उसमें आपने किस तरह से इसको यूज़ करना होता है। इसका आईएम रोल क्या है, वो हमने कैसे यहाँ पर यूज़ करवाना है। ऑटो स्केलिंग जैसे मैंने आपको बताया वो हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। इसमें आपने डिफरेंट क्लाउड वॉच के लॉग्स हैं, वो यूज़ करवाने, इंटीग्रेट करवाने हैं कि कौन-कौन से लॉग्स आपको चाहिए होंगे फॉर योर ईसीएस सर्विस। तो वो सारे के सारे आप देखेंगे। फिर कोड पाइपलाइन के साथ इसकी इंटीग्रेशन कैसे है, वो सारे के सारे हम देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्सरेस की सर्विस आ जाती है। ये भी आपके पास एक पैस सर्विस है, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। तो इसमें हम देखेंगे कि बेसिकली ये सर्विस क्या है, किस तरह से क्रिएट होती है, इसको कस्टम हम किस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपने वहाँ पर कस्टमाइज़ेशन कैसे करनी है, तो वो सारी सारी आप कर रहे होते हैं। जैसे आपने अपने एनवायरनमेंट में शेफ़ को यूज़ किया होगा, तो ये बेसिकली क्या है, शेफ़ का काम कर रहा होता है, ये कॉन्फ़िगरेशंस जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, उनकी करने के लिए यूज़ होता है। कि डिफरेंट आपके पास शेफ़ रेसिपीज़ हैं, वहाँ पर आप किस तरह से उनको यूज़ करते हैं और डिप्लॉय कर रहे होते हैं। तो नॉर्मली हम अपने एनवायरनमेंट में शेफ़ और पपेट को यूज़ कर रहे होते हैं, और इसी तरह से जो एडब्ल्यूएस है वो आपको यहाँ पर ऑप्स वर्क की सर्विस दे रहा है, जिसके थ्रू आप ये सारे के सारे काम कर रहे होते हैं।
तो इसमें हम डिफरेंट अपने जो लैब्स हैं वो करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे वो सारी चीज़ें हम सेटअप करके। देन आपके पास मॉड्यूल 3 आ जाता है जो कि इसका मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग है, जिसमें क्लाउड ट्रेल के थ्रू हम देखेंगे इसके डिफरेंट लॉग्स किस तरह से चल रहे होते हैं। किनेसिस की सर्विस देखेंगे जो कि इसकी लाइव डाटा स्ट्रीमिंग सर्विस है। वो यहाँ पर किस तरह से काम कर रही होती है, इसमें फायरहाउस क्या है, इसके डिफरेंट एनालिटिक्स अगर आपने देखने हो वो क्या है। तो वो सारे के सारे हम इसके अकॉर्डिंगली इसको लेके चलेंगे। जैसे हम अगर उबर क्रीम की बात करें तो वो भी एडब्ल्यूएस की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। तो वो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि वो किनेसिस के थ्रू बेसिकली मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। अगर आप अपनी कोई राइड बुक करते हैं, आपके पास राइडर आ रहा है तो किस वे से आ रहा है, कितना टाइम लगेगा। वो जो लाइव स्ट्रीमिंग आपके पास कंप्लीट आ रही होती है अपने राइडर की, वो बाय ज़िंक किनेसिस सर्विस आपके सामने आ रही होती है। तो उसके लिए वो ये सर्विस यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से क्लाउड वॉच के डिफरेंट मैट्रिक्स वो क्या-क्या हैं, किस तरह से हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं। डिटेल में हम सारी चीज़ें इसमें चेक करेंगे। क्लाउड वॉच के अलार्म्स हैं, आप किस तरह से जनरेट करते हैं, डिफरेंट बिलिंग अलार्म्स आपने किस तरह से सेटअप करने हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया और आप ये चाह रहे हैं कि जैसे ही वो $10 कंज़्यूम कर लेता है, तो आपको फ़ौरी तौर पे वो एक अलार्म जनरेट करके दे दें। ताकि आप अपनी कॉस्ट को वहाँ पर कंट्रोल कर सकें। इस तरह से डिफरेंट आप अपने बिलिंग अलार्म्स लगा सकते हैं डिफरेंट सर्विसेज़ पर एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। और इस तरह से कंप्लीट आप इसका डैशबोर्ड सेटअप कर सकते हैं। और यूनिफाइड क्लाउड वॉच एजेंट से मुराद ये है कि आप अपना एजेंट ड्रॉप करते हैं, चाहे आप अपने ऑन प्रेमिसेस आपके पास डिफरेंट सर्वर्स रन हो रहे हैं, उन पे आप वो ड्रॉप करें और क्लाउड वॉच के थ्रू आप उनकी मॉनिटरिंग करवा लें। लेकिन ये सारी की सारी पेड सर्विसेज़ हैं, जितने आपके सामने इसकी मॉनिटरिंग आ रही होगी, वो सारी पेड होगी। और यहाँ पर आपके पास डिफरेंट लॉक्स हैं और वो आप किस तरह से अगर आपने उसमें फ़िल्टर करने हैं मैट्रिक्स और अलार्म्स को किस तरह से करेंगे, वेरी ईज़ी होता है। वो सारे के सारे हम देखेंगे। और अगर आपने अपने जितने भी लॉग्स हैं S3 में लेके जाने हैं, आप चाह रहे हैं कि क्लाउड वॉच के अंदर आपको लॉग्स ना मिलें, बल्कि आपको S3 के अंदर मिले, वो आप वहाँ पर भी उनको लेके जा सकते हैं। वो सारे के सारे हम देखेंगे किस तरह से वहाँ पर आपके सारे के सारे लॉग्स जा रहे होते हैं। बाकी कोई भी सर्विस है, उससे रिलेटेड तमाम लॉग्स आपके क्लाउड वॉच के अंदर जा रहे होते हैं। और ये इस तरह से इवेंट्स आ गए, वो भी सारे हम देखेंगे किस तरह से आपके डिफरेंट क्लाउड वॉच इवेंट्स हैं वो जनरेट होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर इवेंट्स से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है देख रहे होते हैं। ये जो भी सर्विस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसके अगेंस्ट हमारे इवेंट्स जनरेट होते हैं। और वो चाहे तो आप उसी सर्विस के डैशबोर्ड में देख लें या फिर आप क्लाउड वॉच में जाके वहाँ पर देख लें। वहाँ पर भी आपके उस सर्विस के नाम से एक बेसिकली डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है और उसके अंदर डेट वाइज़ उसमें लॉग्स आ रहे होते हैं। आप वहाँ पे भी जाके उसके लॉग्स और इवेंट्स वगैरह तमाम देख सकते हैं। देन एक्स-रे सर्विस है, एक्स-रे सर्विस को हम देखेंगे कि किस तरह से आप यहाँ पे भी ऑटोमेट कर सकते हैं। देन आपके पास अमेज़न इलास्टिसर्च आ जाता है। इलास्टिक सर्च में आपके पास लॉगस्टैश है, किबाना है, ये डिफरेंट सर्विसेज़ हैं जो कि आपकी अ, अमेज़न इलास्टिक सर्च में आती हैं। तो इन तीनों को हम देखेंगे किस तरह से आप इनको यूज़ करते कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में, कौन-सी आपके लिए कहाँ पे ज़्यादा बेनिफिशियल है। और देन यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं मॉड्यूल 4। ये इसमें मोस्टली आपकी डिस्कशन होगी सिस्टम सेंटर से रिलेटेड। ये वहाँ पर रहते हुए आपने किस तरह से अपने डिफरेंट सर्विसेज को कंट्रोल करना है, यूज़ करना है। बजाय इसके कि आप किसी EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करें और उसके बाद वहाँ पर आप उसके अंदर कोई भी चेंजेस करना चाह रहे हैं, करें। वो आप SSM में रहते हुए ही उसके थ्रू कर सकते हैं। बेसिकली इसका सिस्टम मैनेजर का एक एजेंट होता है SSM के नाम से। वो हम बेसिकली वहाँ पे ड्रॉप करते हैं और अपने इंस्टेंस के अंदर चाहे आप इंस्टेंस के अंदर कर दें ड्रॉप, चाहे आप अपने फिज़िकल जो भी आपके पास फिज़िकल एनवायरनमेंट में आपका सर्वर है, उसमें उसको ड्रॉप कर दें और उसमें आप जो भी टास्क परफ़ॉर्म करना चाह रहे हैं, वाइज़िंग सिस्टम्स मैनेजर वहाँ पे कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको बता भी रहा है ऑन प्रेम सेटअप आपने किस तरह से करना है, रिसोर्स ग्रुप्स यहाँ पर किस तरह से आप क्रिएट करेंगे, रन कमांड्स हैं।
बहुत ही ज़्यादा हैंडी कमांड्स हैं ये। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारी कमांड्स आपको प्रोवाइड की हुई, हम टेस्टिंग करेंगे डिफरेंट कमांड्स रन करके, या हम किसी भी इंस्टेंस को एक्सेस नहीं करेंगे। हम सिंपली रन कमांड में जाएँगे सिस्टम्स मैनेजर के अंदर, और वहाँ से जाके हम अपनी डिफरेंट कमांड्स रन करके वहाँ पे जो भी टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक इंस्टेंस पर या मल्टीपल इंस्टेंसेस पर, वो हम करवा सकते हैं। इस तरह से इसमें पैरामीटर स्टोर है, बजाय इसके कि आप हर इंस्टेंस के अंदर अलग-अलग पैरामीटर्स डिफाइन करें और वहाँ पर आप उनको यूज़ करें। आप इसका पैरामीटर स्टोर यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू आप ये सारे के सारे काम कर सकते हैं। इसी तरह से इनका एक पैच मैनेजर है, जो बेसिकली पैच मैनेजर से मुराद यहाँ पर ये है कि जितनी भी आपके ओएस लेवल की अपडेट्स आती हैं, विंडोज़ सर्वर की अपडेट्स हैं या लिनक्स सर्वर्स की अपडेट्स हैं, वो आप अपने एनवायरनमेंट में जितने भी इंस्टेंसेस आपने क्रिएट किए हुए हैं, उनको आप अपडेट करना चाह रहे हैं और कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से आप बाय यूजिंग पैच मैनेजर इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। इस तरह से इन्वेंटरी है, इन्वेंटरी कर सकते हैं आप अपने एनवायरनमेंट में जितने भी आपने वहाँ पर रिसोर्सेज़ क्रिएट किए हुए हैं, और ऑटोमेशन है इसकी आ जाती, किस तरह से आपने सारे के सारे ये चीज़ें ऑटोमेट की हुई कि कब कौन-सा टास्क यहाँ पे परफ़ॉर्म होना है आपका। सेशंस मैनेजर है, जो कि बेसिकली आपको सिक्योर एक्सेस देता है वेब बेस, बजाय इसके कि आप लिनक्स इंस्टेंस के लिए एसएसएच जो कि पोर्ट 22 होती है आपकी, और आरडीपी पोर्ट विंडोज़ इंस्टेंस के लिए जो 3389 होती है, बजाय इसके कि आप वो एक्सपोज़ करें, आप उनके बगैर भी सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग सेशन मैनेजर। वो हम इसमें गो थ्रू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कॉन्फ़िग की सर्विस है, वो बेसिकली क्या है, किस तरह से आप इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें डिफरेंट रूल किस तरह से आप क्रिएट करेंगे। उसके ऑटोमेशन आपने किस तरह से करनी है, मल्टी अकाउंट एनवायरनमेंट होता है नॉर्मली हमारे किसी भी प्रोडक्शन में, वहाँ पर हम किस तरह से उसको लेके चलेंगे। सर्विस कैटलॉग बेसिकली क्या है, उससे आप किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं या अपने एनवायरनमेंट में अपने यूज़र को ईज़िली यहाँ पर वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। वो सारी की सारी देखेंगे चीज़ें, फिर ये कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं इसमें चीज़ें, जिसमें आपके पास इंस्पेक्टर है, एडब्ल्यूएस इंस्पेक्टर। ये बेसिकली आपके एनवायरनमेंट में जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ आ रही होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए होता है। और इसी तरह से अगर हम ट्रस्टेड एडवाइज़र की बात करें, तो वो बेसिकली क्या है कि आपको एडवाइस दे रहा होगा आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से कि क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, किसको आप यहाँ पर अच्छे से लेके चल सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। गार्ड ड्यूटी है, गार्ड ड्यूटी के थ्रू आप जितने भी अपने प्रोटेक्शन है उसको बेटर कर सकते हैं यहाँ पर। और एडब्ल्यूएस मेस है, मेस बेसिकली आपकी एमएल के अंदर जितनी भी आ रही होती हैं अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आप यूज़ करते हैं। सीक्रेट मैनेजर है, सीक्रेट मैनेजर में आपकी जितनी भी सीक्रेट कीज़ होती हैं वो मौजूद होती है। लाइसेंस मैनेजर है, जितनी भी आपके पास लाइसेंस कीज़ होती हैं वो आप बाय यूजिंग लाइसेंस मैनेजर इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये सारी इस तरह से आपके पास डिफरेंट सिक्योरिटी से भी रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें हैं जो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे और इनको थॉरोली देखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद आपका जो फाइनल मॉड्यूल होगा, वो सारे का सारा आपका एचएएफटी और डीआर से रिलेटेड होगा। इसमें हमारे सारे के सारे ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स हैं, उसकी डिस्कशन होगी कि इसमें लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से है आपकी, डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर आपके पास, वो किस तरह से आपके यूज़ हो रहे होते हैं। स्केड्यूल्ड एक्शंस आप किस तरह से यहाँ पे कर रहे होते हैं। स्केलिंग पॉलिसीज़ आपने यहाँ पर कैसे डिफ़ाइन करनी है। आपका एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है यहाँ पर, वो किस तरह से काम करता है। एचटीटीपीएस की हम इसमें लैब करेंगे एएलबी में। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट आपके लाइफ साइकिल हुक्स हैं, टर्मिनेशन पॉलिसीज़ आप यहाँ पे बनाते हैं, इंटीग्रेशन आप इसकी करेंगे एसक्यूएस के साथ, जो कि सिंपल क्यू सर्विस है इनकी। इनकी मॉनिटरिंग किस तरह से आप करेंगे, क्राउड फॉर्मेशन के साथ आपने एएसजी को किस तरह से यूज़ करना है, उसके थ्रू आपकी यहाँ पर किस तरह से पॉलिसीज़ क्रिएट हो रही होंगी, अपडेट हो रही होंगी। अपने को डिप्लॉय के साथ आप इसमें किस तरह से अपने एजीएस को एएसजी को इंटीग्रेट करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। वो सारे के सारे यहाँ पर आपके पास चीज़ें हैं।
इसके क्लीन अप रूल्स आपने किस तरह से बनाने हैं, डिप्लॉयमेंट आपकी किस तरह से होगी, DynamoDB है, उसके डिफरेंट पैटर्न्स हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। मल्टी एजी इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है, वो यहाँ पर आपका किस तरह से चल रहा होता है, वो सारा हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम उसकी डिप्लॉयमेंट करके देखेंगे कि हमने अपने इन्वायरमेंट को डिज़ास्टर रिकवरी से किस तरह से बचाना है और वहाँ पर हमने वो किस तरह से सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट बेसिकली इसकी कोर्स आउटलाइन है जो हमने यहाँ पर अपने कोर्स में कवर करनी है। ओके, अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। इसमें मुज़म्मिल वसीम का है क्वेश्चन, इससे पहले हमें क्या सीखना ज़रूरी है, एनी प्रीरिक्विजिट रिक्वायर। वो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको AWS सर्विसेज का। अगर नहीं भी है तो नो वरीज, यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज यूज़ होंगी ऑब्वियस उसका पहले आपको ओवरव्यू दिया जाएगा, उसके बाद इसमें आपको काम करवाया जाएगा। कैन वी यूज़ इट फॉर डॉकर सेटअप एंड डिप्लॉयमेंट, इसमें वो सारी की सारी सर्विस मैंने आपको गो थ्रू करवा दी हैं। वक्कास कह रहे हैं सर डू वी नीड टू बी अ डेवलपर एज वेल एज, नहीं ज़रूरी नहीं है डेवलपर होना, कहीं पे भी आपको कोई हाई फाई रिक्वायरमेंट नहीं आएगी इसमें। जैसे कि आपने अभी तक गो थ्रू की हैं चीज़ें, उसमें कहीं पे भी डेवलपर से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें नहीं थी। फी स्ट्रक्चर और ड्यूरेशन ये सारी की चीज़ें आप मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लें, आप लोगों के पास कॉन्टैक्ट नंबर होगा, तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें डिस्कस करें। जी, इसका कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं रज़ा अब्बास, ये लाहौर में हमारा इंस्टीट्यूट, तो अगर आपने फिजिकल क्लासेस लेनी तो आपको लाहौर आना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऑनलाइन ही क्लासेस ले सकते हैं अगर आप इस्लामाबाद से हैं। कोर्स ड्यूरेशन इंशाल्लाह विद इन 3 मंथ हमने इसको कवर करना है और टाइमिंग यही रात की रहेगी 7:30 या 8 बजे की, उसके अकॉर्डिंगली हमारा चलेगा। 1.5 से 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी। मोस्टली जो इसमें आपकी सर्विसेज यूज़ होनी है वो पेड है। तो सुहेब आसिफ, तो उसमें वो चाहे आप फ्री ट्रायल अकाउंट इसमें क्रिएट करें, आपको उनके चार्जेस बेयर करने पड़ेंगे, जैसे EBS है, ऑफसवर्स की सर्विस और डिफरेंट काफ़ी सारी यहाँ पे सर्विसेज हम यूज़ करेंगे। मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। इसमें डॉकर की भी जो सर्विस है वो भी पेड है, वो सारी की सारी यहाँ पर उनके चार्जेस होते हैं, लेकिन मिनिमल चार्जेस हैं। आप अपनी लैब परफॉर्म करें, उसके फ़ौरन बाद रिसोर्सेज सारे रिमूव करते रहें तो आपको वहाँ पर किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। इतना ज़्यादा बिल जनरेट नहीं होगा आपका, हार्डली $10 to $15 पर मंथ होगा। ठीक है ना, तो आप इजीली उसमें अपनी तमाम लैब्स कर सकते हैं। नहीं, वो कास इतना टफ नहीं है सिलेबस, वो वैसे आपको देखने में लग रहा होगा क्योंकि डिटेल में वो चीज़ें मेंशन की हुई हैं उसमें। हैंड्स ऑन करेंगे तो वो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी उसमें चीज़ें। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको नॉर्मली रिक्वायर होती हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं। बतूल पूछ रही है ASC स्टैंड फॉर ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ऑटो स्केलिंग ग्रुप होता है ASC, वो मैंने आपको बताया था उसमें क्या ऑटो स्केलिंग ग्रुप है ये। नहीं, मुज़म्मिल वसीम, हमें कोई ख़ास इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं चलेगी। नॉर्मली हम इसमें YAML में अपने कोड्स हैं वो सारे के सारे रन कर रहे होंगे, वो बहुत ईजी है। वो वैसे भी मैं आपको उसका प्रॉपर ओवरव्यू दे दूंगा कि किस तरह से आपके उसमें YAML में सारी चीज़ें चल रही थी। नहीं, इसमें जो AWS वेयर हाउस से रिलेटेड आप पूछ रहे हैं, वो इसमें जो इनका AWS डाटा एनालिटिक्स का कोर्स है उसमें वो सारी चीज़ें आती हैं, इसमें नहीं है।
चाहिए अवकाश है, नहीं बिल्कुल भी डेवलपर होना ज़रूरी नहीं है आपको। बतौर कमांड लाइन की इतनी ख़ास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस बेसिक लेवल पे आपको कमांड्स आनी चाहिए। वो सारी की सारी जब हम कोर्स हमारा कंटिन्यू रहेगा, उसमें जहाँ-जहाँ जिस भी कमांड्स की ज़रूरत होगी, वो सारी-सारी हम उसमें देख रहे होंगे और उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे पहले कि बेसिकली वो कमांड्स हैं क्या। हाँ, बिल्कुल ये आप ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं। आपको हर क्लास के अगेंस्ट एक न्यू लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप उसको जॉइन कर सकते हैं और अ, अगर इन केस किसी वजह से आपकी क्लास जो है मिस भी हो जाती है, तो तमाम सेशन रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। वेरी नेक्स्ट डे स्टूडेंट को उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, तो वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं बाद में अपनी चीज़ें, ठीक है ना? तो वो हम उन्हें रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर देते हैं। ये 3 डेज़ अ वीक क्लास होगी शफ़ीक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे फिजिकल कोर्स की ड्यूरेशन सेम चाहे आप फिजिकल अटेंड करें एट द सेम टाइम फिजिकल भी होगा और ऑनलाइन भी होगा, टाइमिंग सेम होगी। फिजिकल जो स्टूडेंट्स हैं वो सामने बैठे होंगे, जो ऑनलाइन होंगे वो वाया लिंक ज्वाइन कर रहे होंगे, तो सेम ड्यूरेशन है, सेम टाइमिंग है। जी बिल्कुल, लाइनेक्स में भी आपको बेसिक कमांड्स ही चाहिए, यहाँ पर कोई इतने हाई फाई कमांड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बिल्कुल कर सकते हैं आराम से, आप अंडरस्टैंड कर लेंगे चीज़ों को, इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, बस कुछ जगह पे कुछ ट्रिकी चीज़ें आती हैं जिनको आपने लेके करना होता है। जी शफ़ीक, आप मैनेजमेंट से कॉन्टैक्ट कर लें, नंबर में दोबारा से यहाँ पर टाइप कर अस्सलाम देता वालेकुम हूँ। सर, क्या हाल है आपका? खैरियत से? जी, वालेकुम अस्सलाम। जी अहमद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर। मेरे एक दो सवाल थे, मतलब थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा था। बेसिकली मेरा इम्प्लीमेंटेशन और सपोर्ट वगैरह का एक्सपीरियंस है बैकग्राउंड हुँ, में। हुँ, तो मैं डेवऑप्स में मतलब सर तारीख की क्लास भी ले रहा था, वो हुँ, सही है। डिसकंटिन्यू हो गई थी तकरीबन ईद के बाद से। वो फिर ऑफिस की वजह से अटेंड नहीं कर पाया था। तो मुझे हुँ, बेसिकली अपने करियर को ना डेव ऑप्स में मूव करना था। तो मुझे थोड़ा सा ये जानना था कि ये AWS के अंदर हम जब डेव ऑप्स की चीजें कर रहे होंगे, हुँ, तो इसमें तो टोटली डिफरेंट है जो डेव ऑप्स मास्टर प्रोग्राम था आपका, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल उसमें डिफरेंट टूल्स है, डिफरेंट चीजें थी। इसमें हुँ, कोड की पाइपलाइन तो आप बना रहे हैं, कुछ जगह आपने डॉकर का भी जिक्र किया या उसका। तो इसके हुँ। हवाले से मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे, मतलब कि सर इसकी क्या डिमांड है और आगे अगर इसको प्रोसीड करते हैं तो किस तरह से? जी अहमद, इसमें ना आजकल बहुत ज़्यादा डिफरेंट जॉब्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट एडब्ल्यूएस की सर्विसेज भी वो रिक्वायर कर रहे हैं डेवऑप्स के साथ-साथ, ठीक है ना? तो उसमें वहाँ पर आप एक टूल पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे आपने जेंकिन्स का भी देखा है मॉड्यूल 1 के अंदर एंड पर जेंकिन्स को भी हमने लिखा हुआ है जी सर। जी जी, कि जेंकिंस नॉर्मली बिल्कुल। क्या है कि वो आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जेंकिन्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से इनकी अपनी क्या है कोड डिप्लॉय की सर्विस है। तो आप कोड डिप्लॉय के थ्रू भी उसको यूज़ कर सकते हैं या अगर आपके पास ऑन प्रेमिसेस जेंकिन्स यूज़ हो रहा है, आप उसको यूज़ कर लें। इसी तरह से अगर आप डॉकर को यूज़ करना चाह रहे हैं, जो अगर आपके ऑन प्रेम एनवायरनमेंट में यूज़ हो रहा है, तो उसको कर लें। और यहाँ पर अगर आपने इनका करना है तो वो ईसीएस सर्विस है, ठीक है ना? तो इस तरह से हैं, वहाँ पर आपके डिफरेंट टूल्स हैं, यहाँ पर उन्होंने उनको डिफरेंट सर्विसेज़ का नाम दिया हुआ है। सिंपल डिफरेंस ये है और यहाँ जी पर जी। जितने भी इनकी सर्विसेज़ हैं, सारी की सारी पेड है। कि यहाँ पर जो भी जी आप सर। काम करेंगे वो पेड है। तो आपने अगर कॉस्ट सेव करवानी है अपनी कंपनी की या कंपनी कहती है कि हम इतने ज़्यादा एक्सपेंस पे नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पर आप इन हाउस अपने कोड अपना डॉकर को डिप्लॉय कर दें, जेंकिन्स को डिप्लॉय कर दें, ठीक है ना?
शेफ पपेट को डिप्लॉय कर दें, उसके थ्रू आप कर लें, या एनसिबल को आप यूज़ कर लें, ठीक है ना? डिफरेंट जी टूल्स हैं। आप को इस वक़्त जो मार्केट में मिलेगा मिक्स कॉम्बिनेशन मिलेगा टूल्स का। कि आपको जी ओपन जी सोर्स टूल्स भी रिक्वायर कर रहे होंगे, प्लस आपके पास वो कहेंगे कि एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, एडब्ल्यूएस डेवऑप्स टूल्स की भी या सर्विसेज़ की। तो सही। उसमें आपको फिर बहुत ज़्यादा एज मिल सकता है, क्योंकि आजकल इसमें जितनी भी जॉब्स आ रही हैं, सब में पूछे जा रहे हैं इनके टूल्स भी, कि डिफरेंट सर्विसेज़ या टूल्स कौन-कॉन से हैं, एडब्ल्यूएस के वहाँ पर आपने किस तरह से काम करने हैं। क्योंकि नॉर्मली हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, उनके पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे क्या है, बाहर के प्रोजेक्ट्स हैं। कोई यूएस का प्रोजेक्ट है, कोई यूके का है, कोई ऑस्ट्रेलिया रीजन का है। इस तरह डिफरेंट रीजन्स में से उनके पास प्रोजेक्ट आए हुए थे, उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे काम करवाना होता है। तो ऑब्वियस वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो ये भी आपको स्किल में रिक्वायर होती है। जी थैंक यू सर। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, अभी हम जो आप इस तरह से करा रहे होंगे, जो हमने हुँ। स्टूडेंट का अमेजोन पे लिया हुआ होता है, उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा इन सब को, अपनी लैब या वो सब परफॉर्म करने के लिए? हाँ, उसके अगेंस्ट आपका बिल जनरेट होगा, जैसे मैंने आपको बताया। वो माइनर सा है, बिल आपका जनरेट होगा कि आप अपनी लैब्स वहाँ पर क्रिएट करें। लैब्स क्रिएट करने के बाद उसको आप फौरी तौर पे ख़त्म करें, जब आपने उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। तो जितना जल्दी एंड कर देंगे, अपनी लैब को वहाँ से रिमूव कर देंगे रिसोर्सेज़, उतने आपको कम चार्जेज़ वहाँ पे पड़ेंगे। ठीक है ना? ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। ओके जी। रज़ा पूछ रहे हैं, आर यू गोइंग टू प्रोवाइड योर प्रोफेशनल अकाउंट? नहीं, आपने अपने अकाउंट खुद ही अरेंज करने हैं, जो भी आपने यहाँ पर लैब्स वगैरह करनी है। देखिए बतूल, जो चैट जीपीटी है वो बेसिकली क्या है, उसके अंदर जो आपने उनको बता दी इंस्ट्रक्शंस वही हैं, और उसने भी आपको जो नेट पे अवेलेबल है जितना भी कंटेंट, उसी में से आपको सर्च करके ला के देना है डाटा। ठीक है ना? तो वहाँ पे कभी भी किसी भी वेंडर की आप साइट पे जाएँ, एडब्ल्यूएस है, अज़ूर है, जीसीपी है, ओसीआई है, ठीक है, अलीबाबा है, किसी भी आप वेंडर की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पर जैसे आपके नॉर्मली सिनेरियोज़ चल रहे होते हैं ऑर्गेनाइज़ेशंस के अंदर, जो कस्टम रिक्वायरमेंट है आपके पास डिफरेंट क्लाइंट्स की, वो कभी भी आपको चैट जीपीटी फुलफ़िल करके नहीं दे सकता। और अगर कोई चेंजेज़ आ गए आपकी उस स्पेसिफिक सर्विस के अंदर जिस पे आप काम कर रहे हैं, और वहाँ पर आपको उसमें काम करना पड़ गया, उसके हिसाब से आपको अपडेट करना पड़ गया, तो वो डॉक्यूमेंट अगर अपडेटेड नहीं है उस वेंडर की वेबसाइट पर, तो चैट जीपीटी तो आपको पुराना ही डाटा ला के देगा ना, वहाँ पर वो इस हिसाब से ना यूज़लेस है। ये जब आप कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज़ में वहाँ पर सर्च करेंगी चैट जीपीटी में, तो आपको वहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि वो यूज़फुल है या नहीं है वहाँ पर। जी, वो तो कोडिंग आफ्ताब आपको लैम्ब्डा में भी चाहिए होती है, नॉर्मली आजकल नोड जेएस के कोड चल रहे हैं लैम्ब्डा के लिए भी। स्टेप फंक्शन हो गया या कोई भी इनकी सर्विस है, उसमें कंप्लीट हर सर्विस से रिलेटेड इन्होंने आपको वहाँ पर प्रॉपर एडब्ल्यूएस ने कोड्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है ना? तो मैं आपको इनके अपने ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स ओपन करके दिखाऊँगा, वहाँ से हम यूज़ कर रहे होंगे चीज़ों को, और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर हम डिप्लॉयमेंट करेंगे, उसको किस तरह से आपने कस्टमाइज़ करना है अपने हिसाब से, वो सारे के सारे मैं आपको उसमें गाइड करूँगा। अदील फ़ीस का पूछ रहे हैं, फ़ीस के लिए मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है कंपनी का, उस पे आप राब्ता करें, और वो आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। जी, अबू बकर, आपका कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है तो माइक अपना अनम्यूट करके आप कर सकते हैं। जी, अबू बकर, आपको कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए, मैं आपको प्रॉपर बता दूँगा उसमें चीज़ों को। रज़ा, फ़ील्ड्स तो बेसिकली इसमें 2 ही आपको मिलेंगे, फुल स्टैक डेवऑप्स की मिलेगी और एक नॉर्मल डेवऑप्स की मिलेगी, वैसे अगर आप ओवरऑल बात करें।
फुल स्टैक डेवऑप्स में फिर आपको कंप्लीट डिफरेंट लैंग्वेजेस पर काम आना चाहिए, ठीक है। और बाकी ओपन ओपन सोर्स डेवऑप्स है आपके पास, जिसमें डिफरेंट टूल्स होते हैं, जैसे कि अभी हमें थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रही थी उस पर। उसके अलावा वेंडर स्पेसिफिक हैं इसमें, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर भी है, और जितने भी इस वक्त आपके पास क्लाउड वेंडर है, AWS है, GCP है, OCI है, सबके अपने अपने भी डेवऑप्स हैं। जी आसिफ, उसके लिए बिल्कुल अलग कोर्स है वो। इनका जो स्पेशलिटी ट्रैक्स हैं उसमें डाटा एनालिस्ट का है, वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट कोर्स है। उसके लिए अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कंपनी नंबर पे कांटेक्ट कर लें। तैमूर कह रहे हैं। जी तैमूर, इसकी जो टाइमिंग होगी 7:30 या 8 होगी, और मंडे ट्यूसडे में इसकी क्लास होगी। और कल आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप वहाँ से भी दोबारा सुन सकते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्यूरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। जी रज़ा, आपको टूल्स भी चाहिए हैं, उसके साथ साथ आपको क्लाउड का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, क्योंकि आजकल जितनी भी जॉब्स आ रही हैं बगैर क्लाउड के नहीं मिल सकती। सिंपल सा आफ्ताब, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए जिस पे आपका इंटरनेट चल सके और AWS की वेबसाइट ओपन हो सके, ठीक है। तो बस ये रिक्वायरमेंट होती है। बाकी क्योंकि सारे की सारी आपकी प्रैक्टिस उधर ही होनी है, AWS पे ही, तो वहाँ पर आप उसको सारे सारे लेके चल सकते। जी ऊपर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है 0312049061, उस पर आप कांटेक्ट कर लें, वो चैट में ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। नहीं आमना, हम ये iOS नेटिव ऐप डेवलपमेंट कोर्स नहीं ऑफर कर रहे। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को एंड करें, और कल फिर हम प्रॉपरली इसमें वर्किंग स्टार्ट कर देंगे अपनी मॉड्यूल 1 से। तो हम इसमें फिर सारी चीज़ें इसमें करना स्टार्ट कर देंगे। जी तैमूर, आपको ये नंबर सेंड कर दिया है। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज हम सेशन एंड करें। जी आमना, आपका कोई और क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आसिफ। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं डाटा एनालिस्ट हूँ, भी हमें यही कोर्स कंटिन्यू करना है या फिर कोई दूसरा मॉड्यूल वगैरह? नहीं, अगर आपने डाटा एनालिस्ट से रिलेटेड कोर्स करना है तो जैसे मैंने आपको बताया इसका अलग कोर्स है, वो बिल्कुल डिफरेंट कोर्स है, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं उसमें, वो आपका इसमें डेवऑप्स में तो नहीं आता है। तो उसके लिए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए मैंने कंपनी का, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी क्योंकि ना मैंने काफ़ी सारी मल्टीपल जॉब्स से अप्लाई किया था, तो उसमें डेटा एनालिस्ट के हवाले से हमें AWS का ही लिखा हुआ था ना कि नॉलेज, और या वेयर हाउसिंग वगैरह के हिसाब से एक्सपीरियंस मांगे थे, किस तरह की स्किल सेट्स रिक्वायर होती हैं, ये जानना चाह रहा था। हाँ, उसमें वो डाटा एनालिस्ट में ही सारी वो चीज़ें कवर होती हैं कि नॉर्मली जैसे बिग डाटा या आपके वेयर हाउसेज वगैरह हो रहे होते हैं,
उसमें आपका जो बल्क में डाटा आ रहा है उसका अपने एनालिसिस किस तरह से करना होता है, वो किस तरह से लेके चलते हैं, वो हर वेंडर का डिफरेंट है। इनका अपना है, अगर AWS से रिलेटेड आती है तो उनके अपनी हैं सारे टूल्स वगैरह, सर्विसेज वगैरह वो आपने करनी है। अज्यूर की बात करेंगे उनकी अलग है, ठीक है ना। GCP की बात करेंगे उनकी अलग है ट्रेनिंग, तो हर एक का अलग है। वहाँ पर किस तरह से आपने वो एनालिसिस करने होते हैं वो सारे, उसमें तो आपके काफ़ी हैवी EC2 इंस्टेंसेस यूज़ हो रहे होते हैं जिनके थ्रू आप वो एनालिसिस कर रहे होते हैं, डिफरेंट डैशबोर्ड्स वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं और वो सारे काम कर रहे हैं। तो वो एक बिल्कुल अलग डोमेन है। तो वो इसमें डायरेक्ट ही होता है, उसका कोई प्रीरेक्विजिट नहीं है, ठीक है ना। तो वो एक्सपर्ट लेवल का है और उसके लिए जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कंपनी नंबर पे कांटेक्ट कर लें तो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। ओके जी, फिर सेशन एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल हम इसका जो मॉड्यूल 1 वो स्टार्ट करेंगे। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।